हाय। तो कैसे हो आप लोग। रिसेंटली मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, आईआईपी कॉन्फ्रेंस, जो नासिक में कंडक्ट हुआ था 15th एंड 16th। एंड आईआईपी कॉन्फ्रेंस का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा बुरा सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली स्टोरी टाइम वीडियो। 3 डेज़ का जो भी मेरा जर्नी था वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ। पहले हम लोग मुंबई से निकले, हमारा 12 बजे का ट्रेन था फॉर नासिक एंड अराउंड 3:30 हम लोग नासिक पहुँच चुके थे। मी एंड माई मॉम साथ में गए थे। एक जगह हम लोग स्टे करने वाले थे, बट वहाँ पे कुछ सिचुएशन चेंज हो गया जिस वजह से हम सिर्फ एक ही रात वहाँ स्टे कर पाए। एंड देन दूसरे दिन हम लोग मसरूर चले गए। इफ़ कोई नासिक से होगा तो दे माइट बी नोइंग। लेट्स गेट बैक टू 14th शाम। थोड़ा कुछ खाया, नाश्ता वगैरह किया, जगह स्टे करने गए जहाँ से डेमोक्रेसी होटल बहुत पास में था, यानी जहाँ कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होने वाला था। फिर 15th को सुबह सुबह हम लोग निकले कॉन्फ्रेंस के लिए। अर्ली मॉर्निंग 8:30 को हम लोग निकल गए थे। वहाँ जाके हमें रजिस्ट्रेशन जो था, हमें मेल आया था, तो वो रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा के एक आईडी दिया गया। एंड सबसे पहले मैं मिली डॉक्टर अली ईरानी सर से, जो कि नानावटी हॉस्पिटल में एज सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है। उसके बाद हमारे लेक्चर्स होने वाले थे, हर एक आवर में सबको लेक्चर्स के लिए बुलाया गया था। अलग अलग प्रोफेसर्स को, अलग टॉप पोजीशंस में है फिजियोथेरेपिस्ट, उन्हें बुलाया गया था। सो मैं पूरा टाइम एक ही लेक्चर हॉल में नहीं बैठी। लेक्चर हॉल 2 में पैनल डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी, तो उसमें से ही मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ। एंड दैट इज़ फर्स्ट वाला है हमारा एआई का डिस्कशन। एआई के ऊपर पैनल बैठा था, 4 फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हुए थे, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। एंड एक जो होते हैं वो उनको क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर हमें भी ऑडियंस में से किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो ऐसे एआई के ऊपर डिस्कशन हुआ कि एआई फिजियोथेरेपी के लिए एक प्रो है या कौन है, डिस्कशन हुआ। उसी के बीच वकार नकवी सर, जो कि कम्युनिटी फिजियोथेरेपी जो सब्जेक्ट आता है 4th ईयर में, कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन करके एक बुक है, उस बुक के सर ऑथर है, तो मैं उनसे भी मिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी एआई के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा था, उसके ऊपर सर के क्या थॉट्स थे, क्या ओपिनियंस थे। जस्ट वॉच दिस वीडियो। AI is something very much different. We need a lot of time to learn about it. So for now, WHO has come up with the guideline on ethical principles of using AI in 2023. So right now we follow those guidelines whenever you are using AI or telling person for the AI. The second thing, I really appreciate the effort of physios putting in for the AI and learning of AI. But the main question and concern is, are we going to be just a user or a contributor? Work without a data set. You cannot just rely on the third-party application for your things, right? You need to take out the data set. You have to make the data set rolling up. नहीं कि हम लोग पूरा 100% एआई पे डिपेंड होंगे, बट वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू अडेप्ट टू न्यू थिंग्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर इवॉल्विंग। मैं मेरे एक सब्सक्राइबर से मिली जो कि गुजरात से है। शी इज़ सो स्वीट एंड आई डेंट एक्सपेक्ट दिस, बट हम लोग ने पूरा दिन साथ में टाइम स्पेंड किया, इवन लंच भी हम लोग साथ में थे। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर अ वेरी गुड पर्सन। उसके बाद हम लोग सुदीप सर से मिले। सुदीप सर को तो ऑफकोर्स सभी लोग जानते होंगे फिजियोथेरेपी फील्ड में। उनके साथ हम लोग ने कोलैब वीडियो शूट किया, जो मैंने यूट्यूब, इंस्टा दोनों जगह अपलोड किया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। उसके बाद हमने एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट जो है डॉक्टर प्रांजलि धमानी मैम, सो इनका भी पैनल डिस्कशन हम लोग ने अटेंड किया था। दैट वाज सो हेल्पफुल फॉर ऑल द फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट एंड दिस इज व्हाट दे सेड। Give us the challenges yet you have faced. Let's see it as a blessings, not challenges. Yes. Just before I tell you about it, I will share my story, because you being a female, I got married to the same place where I was raised up, so goodwill was already there, and definitely then I had a baby immediately after 1.5 years, and then the practice started, grown, and now I am here in front of you. So I feel that the first and practical advice that I will give it to all female physios, first of all, you decide either you want to get married or not. Yes? Yeah. And if you want to get married, first you get married, because you will understand the place where you are going to settle your practice. As sir said rightly, so that is my first. We can say that it is a male-dominated society. You have to take care of your family. So if you consider it as a balanced life, it comes to career, it comes to finance, it comes to family, and it comes to your personal health. Yes? So you have to manage all aspects of life. सो येस, डे 2 में हम लोग मसरूर में थे। सो अर्ली मॉर्निंग मुझे वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ से ओला बुक करके आई केम टू द
डेमोक्रेसी होटल। एंड डे 2 में मैंने सारे स्पॉन्सर्स एक्सप्लोर किए जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव थे, जिसके क्लिप्स मैं भी आपको दिखाऊंगी। ऑफ कोर्स बेसिक से स्टिक रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, बट साथ ही में जो न्यू इनोवेशंस आ रहे हैं उसके साथ भी अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें से एक स्पॉन्सर्स थे जो शार्क टैंक में भी आ चुके हैं, एरोलीप करके, वो भी मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। सो येस, ये रहे कुछ क्लिप्स जो आप एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं हम लोग स्पॉन्सर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, बीच बीच में मुझे 2-3 लोग आके मिले एंड दे वर लाइक कि वी वॉच यू ऑन यूट्यूब, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हो। आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड कि मतलब वाओ, ऐसे रैंडमली लोग आ रहे हैं एंड दे आर अप्रोचिंग एंड सेइंग कि यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो। इट मीन्स अ लॉट, रियली थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग, एंड इतना आगे बोलना दैट मीन्स अ लॉट। सो येस, आई फील कि आई एम गोइंग द राइट डायरेक्शन एंड इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। अभी हम आ जाते हैं कॉस्टिंग्स पे। सो 2 ऑप्शंस दिए गए थे, फूड एंड नॉन फूड। तो मैंने नॉन फूड वाला ऑप्शन चूज़ किया था, इसका कॉस्ट था 2360 फॉर 2 days, एंड विथ फूड का ऑप्शन था समथिंग 4200 और 4500 एग्जैक्टली, आई डोंट रिमेंबर। सो येस, ऐसे 2 ऑप्शंस दिए गए थे। हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली आई थिंक जो 4th ईयर्स है या इंटर्न्स है या ऑफकोर्स इंटर्न्स के बाद जो पीजीज है, उनके लिए कॉन्फ्रेंस काफ़ी यूजफुल रहा होगा, बिकॉज इसमें सारे इनोवेशंस, देन रिसर्चेस और सारे पैनल डिस्कशंस वो हमें 4th ईयर के में आने के बाद ही ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। सो आई थिंक IIP कॉन्फ्रेंस आप लोग 4th ईयर में आने के बाद अटेंड कर सकते हो। एंड अगेन, इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस, इतने सारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं, तो उसमें हम कैसे समझें? आपके कोई भी डाउट्स हो कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड तो मेक श्योर आप लोग कमेंट्स पर डालें। ओके, अभी हम बात करते हैं मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की एंड लेसन इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मुझे मिला है उसकी। सो बेसिकली मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। फर्स्ट वाला था कि मैं किसी कंपेनियन का वेट करूँ, अपने दोस्तों का वेट करूँ कि मेरे साथ कोई आ जाए एंड देन वी विल गो टुगेदर, बिकॉज मेरे को कोई कंपनी चाहिए, कोई मॉरल सपोर्ट चाहिए। आई कांट फेस द क्राउड अलोन, या सेल्फ डाउट है कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी एंड और इतने सारे लोगों से कैसे मिलूंगी। दिस वॉज माई फर्स्ट ऑप्शन कि पैम्पर माई सेल्फ टू स्टे इन माई कम्फर्ट जोन एंड स्टे इन दैट सेल्फ डाउट वाला जोन कि आई कांट डू दिस अलोन। सेकेंड वॉज टू बी बोल्ड एंड गो अलोन, enjoy your own company, explore new things, connect with new people and be bold. Fall 100 times but get up that one time. So I choose the second option. Basically मुझे भी आपको यही बताना है कि अगर आपको कोई ऐसा फेज आए जहाँ पे आपको अकेले जाना पड़े या आपके साथ कोई ना हो तो गो, बिकॉज एवरी टाइम लाइफ के हर एक फेज में आपके साथ हर कोई हो ये ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू टेक सम स्टेप्स अलोन एंड योर लाइफ इज 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई एम नॉट सेइंग कि सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दो एंड सब कुछ अकेले करो। दोस्त होना, फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, बट देर आर सम फेजेस ऑफ लाइफ जहाँ पे आपको खुद डिसीजन लेना होता है एंड यू हैव टू गो अलोन। वैन यू लर्न टू एन्जॉय योर ओन कंपनी, वैन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर, देन अल्टीमेटली आप दूसरों के साथ भी और अच्छे से रह पाओगे। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ द IIP कॉन्फ्रेंस। थोड़ा फिलोसॉफी में हम लोग चले गए, आई नो, बट ये सब जानना भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, राइट? क्योंकि पढ़ाई के साथ अगर हम पढ़ाई करते रहे तो फिर मेंटल ग्रोथ कैसे होगी? So anyways, I hope you all enjoyed it and you all also got to learn something new through my experience. In the comments आपको कैसे लगा वीडियो, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. We'll catch you in the next video. And अगर आपको ऐसे ही स्टोरी टाइम के वीडियोस चाहिए हो तो do let me know in the comments. Bye, take care. Damn.